हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। जब थोड़ी भी क्रिटिकल इंटरेस्ट मिलती हैं तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जनरल इंटरेस्ट को कैसे टैली में रिकॉर्ड करेंगे। तो वन बाय वन आप वीडियो में बने रहिए। लगातार मैं आपको गाइड करूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रांजेक्शन को कैसे टैली में रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था बाउचर्स। बाउचर्स क्या होते हैं और बाउचर्स किस बाउचर में कब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको गाइड करता हूं। जैसे हमारे बाउचर्स हैं, बाउचर्स में हमने कई सारे बाउचर्स लिख रखे हैं। जैसे आपका कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज, जैसे बाउचर्स आपके दिख रहे हैं। पहला बाउचर आपका है कॉन्ट्रा बाउचर। कॉन्ट्रा में अगर हम बात करें, कैश बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रा बाउचर। आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रा बाउचर। कैश और बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे उनको हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपका है दिख रहा है हमारा पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट F5 होगी। पेमेंट कह रहा है कि पेड हम जब हम पेड करते हैं किसी एक्सपेंस का या किसी पर्सन को पेमेंट करते हैं तो एंट्री पेमेंट में पास करते हैं। और पेमेंट की एक खास बात क्या होती है, कैश और बैंक मस्ट बी क्रेडिट। या तो कैश या तो बैंक हमेशा क्रेडिट में होना चाहिए तो ही हम पेमेंट में करेंगे। नेक्स्ट आपका है रिसीव वाउचर। जब हम रिसीव करते हैं, किसी इनकम को रिसीव करते हैं या किसी पर्सन से रिसीव करते हैं तो एंट्री रिसिप्ट में पास करते हैं। और रिसिप्ट की खास बात, कैश और बैंक मस्ट बी डेबिट। या तो कैश या तो बैंक हमेशा डेबिट में होना चाहिए, तभी एंट्री रिसिप्ट में पास करेंगे। फोर्थ है आपका जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की बात करें तो नॉन कैश बैंक एंट्रीज, ऐसी एंट्री जिसमें डेबिट और क्रेडिट में कैश बैंक ना आए और साथ साथ में एक्सेप्ट गुड्स एंड कमोडिटी, गुड्स और कमोडिटी भी ना आए तो एंट्री जनरल में पास करते हैं। देन आपका है सेल्स वाउचर। जब हम सेल्स करते हैं किसी गुड्स या किसी कमोडिटी का तो वाउचर सेल्स होता है। और जब हम परचेज करते हैं किसी गुड्स या कमोडिटी का तो वाउचर परचेज होता है, जिसकी शॉर्टकट सबकी दी हुई है। कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, जनरल F7, सेल्स F8 और परचेज F9 दिया हुआ है। नीचे हमने लिखा है गोल्ड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट लिखा है कि हमने बताया था बिजनेस में असेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी, एक्सपेंस होंगी, इनकम होंगी, पर्सन होंगे और बैंक होंगे। अगर हम असेट्स के नेचर की बात करें, असेट बिजनेस में या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। मींस या तो हम खरीदेंगे या तो बेचेंगे। बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे और घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जस्ट अपोजिट होती है। लायबिलिटी का मतलब जो हमने बारो किया है उसको हम पेमेंट करेंगे या तो और उधार ले सकते हैं। और उधार लेंगे, लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, उसका भुगतान करेंगे, लायबिलिटी हमारी घटेगी। तो ये असेट्स की अपोजिट होती है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है आपका। एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट। पर्सन और बैंक के दो नेचर होते हैं, या तो रिसीवर हो सकते हैं या तो गिवर हो सकते हैं। पर्सन अगर रिसीवर होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे और पर्सन अगर गिवर होगा तो हम ऑलवेज उसको क्रेडिट करेंगे। तो आई होप कि रूल और वाउचर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको डिस्कस करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं टैली में। जैसे हमने लिखा है क्वेश्चन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 lakhs, SBI बैंक रुपीज 2 lakhs एंड लोन फ्रॉम रमन रुपीज 1 lakhs। कह रहा है कि 5 लाख रुपए कैश, 2 लाख रुपए SBI बैंक में और 1 लाख रुपए का रमन से लोन लेके बिजनेस की शुरुआत किया। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं गाइस तो एक बिजनेस होता है, दूसरा बिजनेस का ओनर होता है। हम अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के लिए करते हैं, नॉट फॉर ओनर। मालिक के लिए अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं। कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर बिजनेस में क्या ला रहा है, कैश। कैश बिजनेस की क्या है, कैश असेट्स है बिजनेस की। कैश आएगी बिजनेस में, कैश आएगी तो असेट्स बढ़ेगी और असेट बढ़ती है तो हम इसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका है बैंक में पैसा आ रहा है 2 lakhs। SBI बैंक क्या है, बैंक है। बैंक में पैसा आएगा, बैंक पैसा रिसीव करेगा और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं तो SBI बैंक को हम डेबिट कर देंगे। एंड लोन फ्रॉम रमन, रमन से लोन ले रहे हैं। रमन इज ऑल्सो पर्सन। रमन क्या है, पर्सन है। रमन लोन दे रहे हैं मींस क्या होंगे, गिवर होंगे और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो गिवर को हमने रमन से लोन ले रहे हैं, रमन दे रहे हैं, रमन गिवर होंगे, गिवर को क्रेडिट कर दिया। और जो बिजनेस का 1 लाख तो रमन से लिया जा रहा है, बाकी पैसा ओनर लगा रहा है। जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल ओनर क्या है, पर्सन है। ओनर बिजनेस को दे रहा है, गिवर होगा और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से कैश और SBI को हमें डेबिट करना है, कैपिटल और रमन को हमें क्रेडिट करना है। लिखने का तरीका होगा गाइस कि हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 5 lakhs हमारे पास कैश है और 1 लाख रमन से हम लोन ले रहे हैं तो लोन वाला पैसा भी हम कैश में ऐड कर लेंगे। तो टोटल कैश हमारे पास हो गई 6 lakhs। और हमें SBI को डेबिट करना है तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, SBI बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakhs से है तो हमने यहाँ पे 2 lakhs लिख दिया।
फिर थोड़ा स्पेस छोड़ा, टू लिखा हमने, किसको क्रिएट करना है हमें, रमन को, टू रमन, हाउ मच, रमन से लोन ले रहे हैं हम 1 lakhs, 1 lakhs हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। और देन हमारा टू कैपिटल, ओनर जो लगा रहा है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, ओनर दे रहा है, गिवर होगा, ओनर कितना दे रहा है 5 लाख से प्लस 2 लाख से मीन्स 7 lakhs। लोन वाला पैसा हम कैपिटल में नहीं ऐड करते हैं क्योंकि दूसरे से लिया गया है, बाकी जो बचा हुआ पैसा वो बिजनेस ओनर ने इन्वेस्ट किया, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारा नरेशन गाइस हो जाएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बैंक एंड लोन, कैश बैक और लोन के साथ बिजनेस की शुरुआत किया। जब हम इसको टैली में करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट लेजर, हमें आपको लेजर बनाने पड़ते हैं। तो लेजर में अगर हम गाइस बात करें, लेजर में पहला लेजर जो हमारा होगा वो बनेगा कैश का, सॉरी कैश ऑलरेडी बना रहता है, पहला लेजर हमारा बनेगा, एक लेजर बनना है कैपिटल का, तो हमने एक बना दिया, पहला बनेगा कैपिटल, कैपिटल अंडर होगा कैपिटल अकाउंट। और दूसरा लेजर हमारा रमन का है, हम बनाएंगे रमन का। लोन हमारा दो तरह से होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो हम फैमिली फ्रेंड रिलेटिव पर्सन से लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन होता है, और जो हम बैंक या ट्रस्ट से लेते हैं वो हमारा सिक्योर्ड लोन होता है। इस तरह से रमन से हम लोन ले रहे हैं तो रमन हो जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन। और गाइस हमारा एसबीआई बैंक होगा, थर्ड एसबीआई बैंक, हम एसबीआई बैंक का भी बनाएंगे। एसबीआई बैंक हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट। अब हम बात करते हैं किस बाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एसबीआई बैंक बैंक अकाउंट हो गया, किस बाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हम एंट्री करते हैं, पहला कॉन्ट्रा है। जब डेबिट कॉन्ट्रा में कब एंट्री पास करते हैं, जब कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट दोनों में कैश बैंक हो। यहाँ डेबिट में तो कैश बैंक है लेकिन क्रेडिट में कैश बैंक नहीं है, इसलिए एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं होगी। पेमेंट में एंट्री तब पास करते हैं जब हम पेड करते हैं किसी एक्सपेंस का किसी पर्सन को, और खास बात होती है कैश और बैंक मस्ट बी क्रेडिट, क्रेडिट में कैश या बैंक होना चाहिए। यहाँ पे क्रेडिट में रमन और कैपिटल है, कैश बैंक नहीं है, इसलिए पेमेंट में नहीं होगी। रिसिप्ट में एंट्री कब पास करें, जब हम रिसीव करते हैं किसी इनकम का या किसी पर्सन से रिसीव करते हैं। हम यहाँ किससे रिसीव कर रहे हैं, ओनर से, मींस ओनर इज अ पर्सन, पर्सन से रिसीव कर रहे हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, कैश और बैंक हमेशा डेबिट में होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, डेबिट में आपका कैश दिख रहा है, डेबिट में आपका एसबीआई बैंक दिख रहा है। इट मींस हम पैसा रिसीव, बिजनेस पैसा रिसीव कर रहा है ओनर से, इसलिए बाउचर हमारा हो जाएगा रिसिप्ट हो जाएगा। रिसिप्ट की खास बात, कैश और बैंक मस्ट बी डेबिट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैश और बैंक मस्ट बी डेबिट। यहाँ डेबिट में कैश और बैंक ऑलरेडी शो कर रहा है, और यहाँ पर्सन से पैसा रिसीव हो रहा है। तो आई होप कि आपको एंट्री समझ में आई। ऐसे 1 by 1 हम ट्रांजेक्शन को बताएंगे आपको, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। है आपका, हमने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहित। मोहित से 25,000 का फर्नीचर खरीदा एंड पेड 15,000 एट द सेम टाइम, और 15,000 रुपए उसी समय दिया। एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट, बचा हुआ पैसा उधार। तो गाइस मैं आपको गाइड करता हूं, जैसे आपका फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं आप, यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं किससे, मोहित से, एंड पेड 15,000 एट द सेम टाइम, और 15,000 रुपए उसी समय दे रहे हैं। फर्नीचर खरीद रहे हैं मोहित से, फर्नीचर हमारी क्या है, असेट्स है। फर्नीचर खरीदेंगे गाइस तो असेट्स बढ़ेंगी हमारी, और असेट बढ़ेंगी तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फर्नीचर खरीदेंगे, असेट बढ़ेगी, डेबिट करेंगे। मोहित से हम परचेज कर रहे हैं, मोहित इज अ पर्सन, मोहित फर्नीचर दे रहे हैं, मोहित गिवर है, गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और 15,000 कैश दे रहे हैं, एट द सेम टाइम 15,000 दे रहे हैं, मींस क्या दे रहे हैं, कैश, कैश दे रहे हैं। कैश हमारी क्या होगी, असेट्स होगी। कैश देंगे, असेट्स हमारे पास कम होगी, और असेट्स कम होती है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें, हमें फर्नीचर को डेबिट करना है, हमने यहाँ पे लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 25,000। और किससे खरीद रहे हैं और किसको क्रेडिट करना, मोहित को कैश को क्रेडिट करना है, तो हमने लिखा टू कैश, कितना दे रहे हैं, 15,000 एट द सेम टाइम दे रहे हैं, एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट, बचा हुआ पैसा उधार, जितना मोहित से खरीदा, टू मोहित, हाउ मच, 10,000। जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ देते हैं, कुछ उधार करते हैं, तो बेसिकली जितना उधार होता है वो पर्सन के नाम पे लिख दिया जाता है। तो इस तरह से हम नरेशन यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग बॉट फर्नीचर and make partly payment
फर्नीचर खरीदा और पार्ट में पैसा दिया। हाउ, कुछ दिया कुछ उधार। मीन्स सबसे पहले हम गाइज लेजर बनाते हैं। अगर हम लेजर की बात करें तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे फर्नीचर का। फर्नीचर हमारी क्या होगी, एसेट्स होगी। एसेट दो तरह से होती है, फिक्स एंड करेंट। तो फर्नीचर जिनका लॉन्ग टर्म यूज होता है उनको हम फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। फर्नीचर हमारी क्या होगी, फिक्स एसेट्स होगी, राइट। दूसरा हमारा होगा मोहित, हम बनाएंगे मोहित का। मोहित हमारे क्या होंगे, पर्सन होंगे। मोहित जिससे हम खरीदते हैं वो होते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स। इस तरह से मोहित क्या होंगे, सैंड्री क्रेडिटर्स होंगे। अब कैश ऑलरेडी बना रहता है। अब हम बात करें बाउचर की, तो जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं और पार्टली पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा फर्नीचर क्या होगा, यहाँ पे खरीद रहे हैं और पार्टली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम बाउचर की बात करें कॉन्ट्रा में कब होता है, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों में कैश बैंक हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा पेमेंट में कब होगा, जब हम एक्सपेंस क्या किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो और हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हो और पर्सन को पेमेंट भी हो रहा है, इसलिए हमारा बाउचर जो होगा वो होगा पेमेंट। शॉर्टकट विल बी F5। कभी कभी तो हमारे पास गाइज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब हम प्रीवियस में उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कर चुके होते हैं, फिर हमें पेमेंट करना होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, पेड होल अमाउंट टू मोहित आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 600। जैसे हमने कहा 600 डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद मोहित को कंप्लीट पूरा पेमेंट किया। तो इसके पहले हम देखते हैं प्रीवियस ट्रांजेक्शन में मोहित का पेंडिंग बैलेंस क्या था। तो जब आप टैली पे काम करते हैं तो टैली पे इजिली रिपोर्ट से देख सकते हैं, बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं, सिंडिकेटर में जाके। बट अगर आप मैनुअल कर रहे होते हैं तो यू हैव टू गो प्रीवियस एंट्रीज, आपको प्रीवियस एंट्रीज देखनी पड़ती हैं। जैसे प्रीवियस एंट्रीज इसके पहले हम कर चुके थे और मोहित का जो बैलेंस था यहाँ पे 10,000 पेंडिंग था, 10,000 रुपए बचा हुआ उनका रेस्ट अमाउंट पेंडिंग था। तो अब हम यहाँ पे पेड कर रहे हैं, कह रहा है पेड होल अमाउंट टू मोहित, मोहित को पूरा पेमेंट कर रहे हैं। पूरा पेमेंट इन द सेंस आपको करना था 10,000, बट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 600, 600 रुपए डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद मोहित को पेमेंट करें। तो यहाँ समझ में आया, मोहित को होल अमाउंट पेमेंट करना है 10,000 और हम यहाँ 600 डिस्काउंट डिडक्ट कर ले रहे हैं, 600 डिस्काउंट डिडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। तो मोहित को पे कर रहे हैं, मीन्स मोहित क्या है, पर्सन है। मोहित को पे करेंगे, मोहित पेमेंट रिसीव करेंगे और रिसीवर को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। मोहित को डेबिट कर दिया और कह रहा है कि होल अमाउंट पे कर रहे हैं। 600 डिस्काउंट अगर डिडक्ट करने के बाद पे कर रहे हैं तो 10,000 हमें पे करना था, 600 डिस्काउंट हो गया तो मीन्स 9,400 हम पेमेंट कर रहे हैं। 9,400 क्या पे कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बताए तो कैश मान लेंगे, कैश दे रहे हैं। कैश हमारी क्या है, असेट्स है, कैश देंगे तो असेट्स कम होगी और असेट्स कम होगी तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और देन आपका डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 600 का, जब हमें देना था 10,000, 600 हमें कम देने पड़ रहे हैं। इट मीन्स डिस्काउंट हमें मिल रही है, डिस्काउंट मिलेगी, हमारी इनकम होगी और इनकम को ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से हम इनकम को क्रेडिट कर दिए तो हमारी एंट्री हो गई मोहित डेबिट 10,000 टू discount receive 600 and to cash 9,400। इट मीन्स हम डिस्काउंट भी मिल रहा है हमें, नरेशन हो जाएगा being paid after deducting discount। डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट पे करने के, डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा और डेली में एक खास बात होती है, जो लेजर प्रीवियस में बन चुका होता है उसको हम नहीं बनाते हैं। जैसे इसके पहले हमने मोहित बना लिया था, कैश ऑलरेडी बना रहता है, तो हम सिर्फ एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होगी। तो गाइस इनकम दो तरह से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो डायरेक्ट होगा, अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने और उत्पादन करने से रिलेटेड नहीं है तो इट मीन्स इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट होगा वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। अब हम बात करें बाउचर की, जैसे क्वेश्चन से ही पता है कि पेड होल अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा बाउचर इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेमेंट होगा, जिसकी शॉर्टकट होगी F5। तो हमारा बाउचर होगा पेमेंट और शॉर्टकट विल बी F5 होगी। होपफुली समझ में आया। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन आपका, पेड सैलरी ₹10,000 एंड रेंट ₹6,000। 10,000 रुपीज सैलरी
और 6,000 रुपीज रेंट का पेमेंट किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे सैलरी पे कर रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, और ये दोनों किसके थ्रू हो रहा है, कैश के थ्रू हो रहा है। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है, बोथ आर एक्सपेंस, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो रेंट सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और हम दे रहे हैं कैश। कैश हमारी क्या है गाइस, असेट्स है, कैश असेट्स है, कैश देंगे, असेट्स हमारे पास कम होगी, और असेट्स कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे। इट मीन्स एंट्री जो हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हाउ मच 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच 6,000, टू कैश दोनों को ऐड कर लेंगे 16,000, और इस तरह से हमारा नरेशन हो जाएगा, बीइंग पेड रेंट एंड सैलरी बाय कैश। इस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बात करते हैं लेजर की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में लेजर बनाएंगे सैलरी का, फर्स्ट हमारा होगा सैलरी का, और सैलरी हमारी क्या होगी, एक्सपेंस। एक्सपेंस दो तरह से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी, और देन हमारा बनेगा दूसरा रेंट। रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, कौन सा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और कैश ऑलरेडी बना रहता है, कैश को हमें बनाना नहीं पड़ता है। अब हम बात करें बाउचर्स की, जैसे हम सैलरी रेंट का पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट बाउचर में, जब हम एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, किसी पर्सन को पेमेंट करते हैं, तो बाउचर पेमेंट होता है। और पेमेंट की खास बात, कैश और बैंक मस्ट बी क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कैश क्रेडिट में है और हम एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो बाउचर होगा वो पेमेंट। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉल कैश ₹3,000 एंड 5,000 फ्रॉम SBI बैंक फॉर पर्सनल यूज। हम 3,000 रुपए कैश और 5,000 रुपए 5,000 SBI बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो सेम वही जैसे जनरलिटीज करते थे हम, वैसे ही होगी। एक बिजनेस होगा, दूसरा बिजनेस का ओनर होगा। जो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जो ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और ओनर क्या विड्रॉल कर रहा है बिजनेस में, बिजनेस से कैश विड्रॉल कर रहा है बिजनेस से, और SBI बैंक से विड्रॉल कर रहा है। 3,000 रुपए कैश के रूप में ले रहा है और 5,000 बैंक से निकाल रहा है। किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं। कैश निकाल रहा है, कैश बिजनेस से निकालेगा ओनर। कैश हमारी एसेट्स है, बिजनेस में कैश कम होगी, एसेट्स कम होगी तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और बैंक से पैसा निकाल रहा है SBI बैंक से, SBI बैंक से निकालेगा, SBI बैंक क्या है, बैंक है, बैंक से निकालेगा, बैंक पैसा देगी, मींस गिवर होगी, गिवर को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और ओनर निकाल रहा है, ओनर क्या है, ओनर इज द पर्सन, ओनर निकाल रहा है, ओनर पैसा रिसीव करेगा और रिसीवर को डेबिट करेंगे। इस तरह से जो हमारी एंट्रीज हो जाएंगी, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हाउ मच, दोनों को ऐड कर लीजिए, 3,000 प्लस 5,000 मींस 8,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 8,000 से, टू कैश 3,000, टू SBI बैंक 5,000। इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ बीइंग स्टार्टेड नहीं, बीइंग विड्रॉल, बीइंग withdrew cash and bank for personal use। कैश और बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे गाइस हम लेजर बनाएंगे। लेजर हमारा इस तरह से हम लेजर बनाएंगे, और लेजर हमारा पहला बनेगा किसका, ड्राइंग्स का। कैश ऑलरेडी बना रहता है, हम बनाएंगे ड्राइंग्स का, और ड्राइंग्स गाइस अंडर होगा कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ड्राइंग्स इज रिलेटेड टू कैपिटल। और हमारा कैश ऑलरेडी बना है, SBI बैंक ऑलरेडी बना है, तो हमें नहीं बनाने की जरूरत है। और हमारा बाउचर हो जाएगा, जब बिजनेस ओनर बिजनेस से विड्रॉल करता है, इट मींस बिजनेस पेमेंट कर रहा है ओनर को। और पेमेंट की खास बात, कैश और बैंक मस्ट बी क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैश और बैंक दोनों क्रेडिट में है, तो बाउचर हो जाएगा हमारा पेमेंट। होपफुली एंट्रीज प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹13,000 टू ज्ञान ऑन क्रेडिट। ज्ञान को 13,000 का स्टॉक उधार बेचा।
हम उधार सेल कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है, गुड्स सेल कर रहे हैं किसको, ज्ञान को। गुड्स हमारी क्या है, असेट्स है। सेल करेंगे गुड्स, असेट्स क्या होगी, कम होगी, और असेट्स कम होगी तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। और किसको सेल कर रहे हैं हम गाइस, ज्ञान को सेल कर रहे हैं। ज्ञान क्या है, पर्सन है। ज्ञान गुड्स रिसीव करेंगे और पर्सन जब रिसीव करता है, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। तो हमने ज्ञान को डेबिट कर दिया, तो इट मीन्स एंट्री हो गई ज्ञान डेबिट टू सेल्स। ज्ञान डेबिट टू सेल्स एंट्री हो गई 13,000 और 13,000। हमने नरेशन लिखा, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले गाइस हम बनाएंगे लेजर। लेजर बनाएंगे, लेजर में हमारा जो पहला लेजर होगा वो बनेगा ज्ञान का, और ज्ञान जिसको हम सेल करते हैं वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम अंडर होंगे सन्ड्री डेटर्स। दूसरा लेजर हमारा बनेगा सेल्स का, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। और बाउचर की बात करें, बाउचर हमारा होगा, हम सेल्स कर रहे हैं तो बाउचर हमारा, जब हम गुड्स या कमोडिटी का सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं गुड्स या कमोडिटी का, तो बाउचर हमेशा क्या होगा, सेल्स होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं कि जब हम सेल करते हैं और पेमेंट रिसीव करते हैं पार्ट में, तो एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। गाइस हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हमने इसके पहले सेल करा था ज्ञान को, और हमने 13,000 का यहाँ पे सेल की एंट्री रिकॉर्ड किया है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव 12,300 फ्रॉम ज्ञान ऑन फुल सेटलमेंट। पूरे हिसाब किताब के साथ हमने ज्ञान से 12,300 रुपए प्राप्त किए, एंड रेस्ट अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट। बचा हुआ पैसा हम ये मानते हैं कि डूब गया, मिलने की संभावनाएं नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे रिसीव 12,300 फ्रॉम ज्ञान, ज्ञान से 12,300 मिल रहा है। इट मीन्स ज्ञान से मिल रहा है 12,300 ऑन फुल सेटलमेंट, पूरे हिसाब किताब के साथ। ज्ञान से पूरा हिसाब जो होना था वो कितने का होना था, 13,000 का, लेकिन मिला कितना, 12,300। और कह रहा है रेस्ट अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट, बचा हुआ पैसा नुकसान हुआ। तो बचा कितना, अगर 13,000 माइनस 12,300 करें तो हमारा 700 रुपीज बचा। तो बैड हम रिसीव कर रहे हैं ज्ञान से, क्या रिसीव कर रहे हैं कुछ नहीं बताया, तो हम कैश मान लेंगे। कैश हमारी क्या है, असेट्स है। कैश मिलेगी, असेट्स बढ़ेगी, और असेट बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट। किससे मिल रहा है, ज्ञान से मिल रहा है। ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान पर्सन है, ज्ञान दे रहे हैं, गिवर होंगे, गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। और बैड डेट्स हो रहा है, बैड डेट्स मीन्स हमारा नुकसान हो रहा है। हमने सेल किया था 13,000 का, मिल रहा है 12,300, इट मीन्स हमारा 700 का लॉस हो रहा है। एक्सपेंस लॉस को क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट करते हैं। तो इस तरह से हम गाइस इंट्रीज की बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 12,300। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हाउ मच, 700 टू ज्ञान हाउ मच, 13,000। इस तरह से नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स। बैड डेट्स डिडक्ट करने के बाद हमने पूरा पैसा प्राप्त किया। तो हम सबसे पहले बनाएंगे लेजर। लेजर बनाएंगे, लेजर में हमारा एक लेजर बनेगा किसका, बैड डेट्स का। बैड डेट्स हमारे एक्सपेंस, एक तरह से लॉस होती है, लॉस को हम एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो बैड डेट्स हमारी होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और बाउचर हमारा होता है, अब यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो बाउचर हमारा रिसिप्ट हो जाएगा, और शॉर्टकट विल बी F6। होपफुली ट्रांजेक्शन्स आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस ऐसे ही कंपोनेंट्स को जानने के लिए, सीखने के लिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए। 100% 1 by 1 ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट सीख जाएंगे, और आपसे कोई भी जनरल गलत नहीं होंगी। थैंक यू।